छंद पहले का एक वक्त था जहाँ पे गाने बहुत हिट हो गए थे पहले, उसके बाद लोग फिल्म देखने जाया करते थे। आज उल्टा हो चुका है, आज लोग फिल्म देखते हैं लेकिन गाना याद नहीं रहता। यस, क्या लगता है? के ही गाने लोगों के कंटिन्यू करना चाहूँगा, सिर्फ 90s के ही गाने लोगों की जुबान पर रहते हैं, यादगार रह जाते हैं। अगर हम देखें हिप हॉप या इस तरह के जो भी गाने आते हैं 2 दिन लोगों की जुबान पर रहते हैं, Yes. लेकिन भूल जाते हैं। लेकिन जो 90s के गाने होते हैं तो आज भी लोग याद करते हैं। आपने बताया कि आपके कॉन्सर्ट को स्टैंडिंग ओवेशन मिले, तो वो क्या रीज़न है सर कि 90s के गाने लोगों की जुबान पर, दिल में, जहन में बस जाते नहीं देखिए एक, और हिप हॉप टाइप से सिर्फ 2 दिन के। हाँ हाँ, अभी क्या है कि ये जो 90s के गाने की आप बात कर रहे हैं ना, तो उसमें सबसे पहले 3-4 रीज़न था। एक तो सबसे पहली बात है कि पहले म्यूज़िक को रिकॉर्ड किया जाता था। सबसे पहले हम जानते नहीं थे कि हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, हमको मालूम भी नहीं होता था। बट गाना रिकॉर्ड करता था पहले, 6-6, 8-8 गाना रिकॉर्ड हो जाता था। उसके बाद सब डिसाइड होता कि इसको क्या लेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो गाना जब रिकॉर्ड होता था उसमें ध्यान दिया जाता था पूरा, एक तो लिरिकली, उसके बाद कंपोजिशंस, उसके बाद सिचुएशन। तो हम लोगों ने उसको एक्ट करके गा देते थे। तो ये जो टीम वर्क था, ये पक्का उर्दू का जो शायरी है एंड जो थॉट प्रोसेस है, जो उसका स्टोरी लैंग्वेज, जो कुछ भी एक टोटल टीम वर्क जो होता था उस समय, वो बहुत ऐसा था पावरफुल कि ये पहले लोग सुनते ही सोचते थे कि हम हॉल में जाएंगे। तो पहले गाना उनको खींच के हॉल तक लाते थे। तो गाने का काम हम लोगों का था कि हमको हॉल तक पहुंचा देना है। बाकी हॉल में जाके वो देखेंगे कि एक्टर एक्ट्रेस क्या उसके ऊपर रिएक्ट किया और उसके ऊपर क्या उन लोगों ने एक्सप्रेशन दिया, क्या ये किया, तो उसके बाद पिक्चर हिट होना। तो ये सब मिला के ना वो चीज़ अभी क्या हो गया, एक म्यूज़िक प्रायोरिटी था पहले कि म्यूज़िक के ज़रिए, म्यूज़िक पिक्चर का आधे खर्चा म्यूज़िक से उठ जाता था। आधे पिक्चर का खर्चा जो है वो म्यूज़िक से उठ जाता था। एंड म्यूज़िक के बाद वो लोग फिर फिल्म शुरू करके फिल्म ख़त्म करते थे। और अगर पिक्चर चल गया तो म्यूज़िक और भी हिट हो जाता, और पिक्चर नहीं भी चला तो भी म्यूज़िक बेच के पैसा कमा लेते थे कंपनीज। तो आई थिंक जब म्यूज़िक का जो एक प्रायोरिटी था, अभी वो है नहीं। वो प्रायोरिटी अभी क्या है, म्यूज़िक को सेकेंडरी कर दिया गया। डालना है तो डाल दो, नहीं तो नहीं डालो तो कोई बात नहीं है, ना भी रखो तो कोई बात नहीं है, ऐसा सिचुएशन हो गया। ये मंदबुद्धि टाइप का बुद्धि है जिन्होंने ये सोच रखते हैं। तो गाना एक ऐसा चीज़ है, नॉट फॉर रिलैक्सेशन, म्यूजिक इज़ ए थेरापी ऑलवेज। और ये फिल्म जब देखने जाते हैं, इतना टेंशन, इतना मारधार, इतना ये, उसमें एक रोमांटिक गाना आता है, एक सॉफ्ट रोमांटिक गाना है, तो थोड़ा रिलैक्सेशन होता है उस समय। तो ये सब चीज़ें इन लोगों को सोचना चाहिए कि हम म्यूज़िक को सेकेंडरी करके अगर पिक्चर को हिट कराना चाहे तो बहुत नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है। अभी 100 पिक्चर बनाओगे तो उसमें से 1 या 2 हिट होगा। सर मैं आपसे जानना चाहूँ, अभी के अगर दौर की बात करूँ तो ऐसा होता है कि अभी 90s के गाने, कुछ पुराने रेट्रो गाने उठाकर उसे नए तरीके से रीअरेंज करके, रिक्रिएट करके हम सभी के बीच में लेकर आ रहे हैं। तो आपको लगता है इन गानों की जो मेलोडी है उस टाइम की 90s की, उसे वैसे ही बरकरार रखना चाहिए या फिर उसको लाकर अपने तरीके से जो नया क्रिएशन चल रहा है उस पर आप कितना बिलीव रखते हैं? नहीं, नया क्रिएशन करके कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो नो हेयर हो जाएगा। क्योंकि पुराने गाने को आप छेड़ोगे तो उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं होगा। अगर आप उसको एज इट इज़ रखोगे उसका रिज़ल्ट अच्छा होगा। एज इट इज़ बोले तो उसमें मैं तो ये समझता हूँ कि अगर सिंगर, पुराने सिंगर अगर कैपेबल है, गा सकते हैं, तो उसी से ही गवा लेना चाहिए, वो और इम्पैक्ट होता है। क्या आज से 35 साल पहले जो गाना एक सिंगर ने गाया था, 35 साल बाद वो गाना फिर से वही सिंगर ने गा रहे, चलो देखते हैं कैसा गाया है यार। तो एक होता है ये बात। और हमारा फैन फॉलोइंग तो कोई रोक नहीं सकता, जो हमारा फैन फॉलोइंग है वो तो होगा ही, वो तो कम से कम देखेगा ही देखेगा।